ऐसा प्लेयर जो मैच में आप उसको खिलाते हैं वो आउट कर देता है, नहीं खिलाते 4-5 मैच फिर आता है फिर आउट कर जाता है। अभी ये हिसाब लगाएं कि इसको नया बॉल नहीं मिलता, अभी फर्स्ट चेंज पे आ रहा है, नया बॉल करे तो पता नहीं बैट्समैन को जान से ही मार दे जितना ये आउट कर रहा है। आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा। आमिर ये क्या हो गया, एक तरफा मुकाबला, वन साइडेड? देखिए टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम कि मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैटिंग, बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। अमित, मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में टफ टाइम दिया, रोंद के आगे गए हैं। ये जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार। और देखिए इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, एक चैंपियन टीम क्या फोकस और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। वन साइडेड ही हराते चले 6 आ रहे विकेटों हैं। से, 7 विकेटों से, 7 विकेटों से, 8 विकेटों से, 100 रन से, 302 रन से। और देखिए इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, लेकिन आज फिर उन्होंने रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, यू नो, स्पेशली जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखिए इस जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं, और उस कंट्रोल से इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो ओके यार, मैंने ये 2 नए बॉलर्स को ना, बॉल के बॉलर्स को आराम से खेलना, मैं आके उसके बाद जब तीसरा आ जाता है तो वो भी वैसे ही आता है, वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक दे आर गोइंग लाइक अ रनअवे ट्रेन। और मेरा ख्याल है अगर किसी टीम ने इनके खिलाफ जीता, जिस तरह सुबह मैंने कहा था कि इंडिया गंदा खेलेगी तब जीतेगी श्रीलंका। इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है, इस वक्त नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ इनका बहुत ही ऑफ डे होगा, जहां पे ये जो है ऑन द अदर साइड कंप्लेसेंट तो नहीं होंगे बकिया 2 मैचेस। मेरा नहीं ख्याल, जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं, बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स। आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एंड दे आर एंजॉयिंग इट। जितना क्राउड ज्यादा आता है उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है। समी, मोहम्मद शमी की हम बात कर रहे थे, इब्तिदाई 4 मैचेस उसको नहीं खिलाए, पहले ऐशवन को मौका मिला, फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाया। शमी को जो 3 मैचेस खिलाए, उन मैचेस में उसकी 14 विकेटें हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं, 2 मरतबा उसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर 4 को। और ये वही मोहम्मद शमी है, आपको याद होगा जब T20 का मैच हुआ था दुबई में और उसकी बॉलिंग ख़राब हुई थी तो इस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था कि उसने बगावत कर दी, गद्दार है, और उस बड़े क्राइसिस से गुजर के आया। इसकी बेगम ने इस पर जो है मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों से गुजरता हुआ, पैदा वो अमरोहा में हुआ है, यूपी उत्तर प्रदेश, लेकिन क्रिकेट सारी वहाँ बंगाल में खेला है। और आप क्या बॉलर है, कैसे आप उसकी बॉलिंग कारकर्दगी को देखते हैं शमी? जिस तरह से जैसे उन्हें चांस मिला है, जैसे उन्होंने कम बैक किया, आते ही देखें उन्होंने अपनी जगह बनाई, और जिस तरह डिसिप्लिन से बॉल कर रहे हैं। अगर आप देखें कि क्लोज ऑफ द विकेट आके विकेटों को टारगेट कर रहे हैं, फिर इन स्विंग आउट स्विंग, बैट्समैन को कहीं भी मौका नहीं मिल रहा। और अगर आप बात करें कि ओपनिंग जिस तरह की अच्छी बॉलिंग हुई है, उसी को कम्प्लीमेंट किया इन्होंने। और फिर पूरे टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में आप देखेंगे काफ़ी मैच के बाद आए, लेकिन इतनी विकेटें ले गए। और आप अगर देखेंगे बिल्कुल कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, स्टम्प्स में बॉलिंग कर रहे हैं। और अब लेंथ देखें सब इंडियन बॉलरों की, तो वो इतनी गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं कि कहीं से भी नहीं लगा रहा कि ड्राइव लगे या कट लगे। बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले किया आज फास्ट बॉलिंग का, तीनों। ऐसा लगता है इनकी बॉलिंग को संजय बांगर ने बहुत काम किया। लेकिन एक चीज़, शामी की बात आप कर रहे हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगे, और उसके बाद कंपटीशन जो है इंडियन फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर आ गए, और भी बाहर बैठे हुए, उमेश यादव था, शार्दुल ठाकुर, तेज बॉल करने वाले।
इन्होंने ये नहीं किया कि ये बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार करते रहे, इम्प्रूव्ड बॉलर होके आए। आप देखिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक बॉलर हो गया और कंट्रोल, इट्स अमेजिंग। और देखिए बैट्समैन को फंसाते हैं पहले, विकेट के क्लोज बॉल करते हैं, जानबूझ के गेंद बाहर फेंकते हैं कि जाओ जाओ Out मारो, हुए, slip और में out उसी हुए। में आउट कर रहे हाँ, सही हैं। कह चालाकी से बॉलिंग और जिस तरह स्किल्स इंप्रूव किए हैं, इनक्रेडिबल। यानी कि तीन बॉलर्स तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस, और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा रणवीर भाई, एक और चीज़ हम शामी के हवाले से जानना चाहेंगे। आज भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 18 रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ये फोर्स चॉइस थी। हार्दिक पांड्या इंजर ना होते तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती, बट जैसे ही आए 3 मैचेस में इन्होंने 15 आउट कर दिए, शानदार परफॉर्मेंस। अब अगर लेट्स सपोज आप दूसरी तरफ देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइन में किसी में भी रिप्लेस कर सकते, फिर तो किसी बैटिंग को शायद इनको बैटर को बिठाना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा हेडेक नहीं है। ये देखे जिस मर्जी को खिलाएं, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ है इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज, फिटनेस वाइज, गेम अवेयरनेस वाइज, बैटिंग टैलेंट, बॉलिंग टैलेंट वाइज, ये साथ नहीं किसी को लगने दे रही, और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। और उसकी बड़ी वजह यही है कि इम्प्रूवमेंट है। हर 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि स्किल वर्क में बहुत ज्यादा फर्क है, और इनको पता है कि इनकी पोजीशंस जो है वो खतरे में होती है, इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखते। जिसको चांस मिल रहा है वो पकड़ के रख लेता है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में खेले गए मैच में भारतीय बॉलिंग का प्रदर्शन देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। भारतीय फास्ट बॉलर की बॉलिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गया है। जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में भारतीय फास्ट बॉलरों की ये तिकड़ी सबसे ज्यादा खतरनाक है। श्रीलंका के सामने ऐसा लग रहा था कि ये गेंद नहीं, आग का गोला फेंक कर मार रहे हैं, और नई बॉल से इस प्रकार की बॉलिंग करते हैं कि 15 ओवर में ही ये पूरा गेम खत्म कर देते हैं। जिस प्रकार से भारतीय गेंदबाजी चल रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही जीतेगी। वहीं दोस्तों, रमीज राजा ने भी भारतीय टीम की इतनी ज्यादा तारीफ की और कहा कि यह वर्ल्ड कप जीतने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। अगर मैच के दिन भारत बहुत ही ज्यादा गंदा खेलता है तभी भारत हार सकता है, वरना भारत को हराने वाली इस वक्त तक कोई भी टीम नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।